ठीक है। सर्टेन सम ऑफ मनी रेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 1200, 2 साल में वो कितने 1200 दे रहा है, ठीक है। और जो हमारा 4 साल में जो अमाउंट है, 4 साल में कोई सर्टेन सम है, वो हमें नहीं पता, वो पी मान लेते हैं। 2 साल में वो 1200 दे रहा है, 4 साल में वो 1600 दे रहा है। अब एक बताना है कि देखो 2 साल में इतना दे रहा है, 4 साल में इतना दे रहा है, तो इसको अगर हम डिफरेंस करेंगे 2 साल का, अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 2 साल में वो कितना दे दे, कितना मतलब इंटरेस्ट होगा वो, जब हम इसको घटाएंगे तो 400, ये 2 साल का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, इससे डिवाइड करके 200 निकल जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और वही चीज़ बोल रही है कि 2 साल बाद वो 1200 हो जा रही है, 1200 हो जा रही है, मतलब उसमें 400 ऐड हो जा रहा है। तो अगर हम 1200 में से जो अमाउंट है इसमें से 400 घटा देंगे तो हमारा जो 800 आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब हमारे पास प्रिंसिपल निकल चुका है। अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल पे हमारा जो प्रिंसिपल हमारा 800 है, और हमारा 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 साल में हमारा 200 मिल रहा है। और इसी को ही अगर हम निकालेंगे, इसी को ही हम रेट बोलते हैं। इससे ये कट जाएगा तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, किसकी बताई थी, रेट की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी कि 1 साल पे लगने वाला ब्याज 100 रुपये है, तो 1 साल पे लगने वाले के ब्याज मतलब इंटरेस्ट को हम रेट बोलते हैं। तो हमारा 1 साल में कितने रुपए, हमारे पास प्रिंसिपल में 800 निकाल दिए। 800 जब निकल चुका है, 1 साल में उसका कितने रुपए, 1 साल में उसको कितने रुपए मिले, 200 रुपये मिल रहे हैं। 800 पे उसे 200 रुपये मिल रहे हैं। अब इस डेफिनेशन को समझना है, इसको आप अच्छे से समझना। 800 पे उसको 200 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 रुपये पे उस पर, तो आपको 1 रुपये पे कितना मिलेगा, 200/800। तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा, 100 रुपये पे 1 साल पे कितना मिलेगा, वही 25%। इसी को रेट बोलते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन से रेट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। ओके।